हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 3 और आगे देखते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ये एक्सरसाइज ली गई है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1। अब रिमाइंडर फाइंड करना है, इसी से रिलेटेड और एक दूसरा क्वेश्चन बनना है। अगर ऐसे बोला गया है check x-1 is a factor of this given polynomial। दोनों अलग क्वेश्चन नजर आ रहे हैं लेकिन मेथड ऑफ सॉल्विंग एक ही है, तो यहां आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहे आपको रिमाइंडर फाइंड करना है या चेक करना है, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है वो दूसरे गिवन एक्सप्रेशन या तो पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। चलिए आसान तरीके से इसे देखते हैं किस तरीके से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं फैक्टर है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां लेते हैं हम, जो कि लिया गया 2.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें फाइंड करना है ये गिवन पॉलिनोमियल को जब हम x-a से डिवाइड करेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x से। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल जो कि है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। ठीक है, ये गिवन पॉलिनोमियल लिख लिया। इस गिवन पॉलिनोमियल को जब हम x-a से डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड तो यहां ध्यान में रखिएगा, डिवाइड मतलब इस तरीके का डिवीजन हमें नहीं करना है। गिवन पॉलिनोमियल अंदर लिख लिया और जिससे डिवाइड करना है डिवाइजर बाहर लिख लिया। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, हमें चेक करना है रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, जिससे कि रिमाइंडर आ जाएगा। किस तरीके से अप्लाई करेंगे देख लीजिए। जिस टर्म से हमें डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को, उस टर्म की वैल्यू हम मान लेते हैं 0 है। लेट x-a इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस ए को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो प्लस ए होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x इज इक्वल टू a। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसे गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ p ऑफ x गिवन पॉलिनोमियल है, हर एक x की जगह हमें लिखना है a। ओके, दिस इंप्लाइज p ऑफ x इज रिप्लेस बाय a। यहां भी x की जगह a आ जाएगा, क्यूब बाय क्यूब लिखिए, माइनस a बाय c रखिए, ब्रैकेट में x की जगह a लिखिए, स्क्वायर है स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 6 इंटू x की जगह a लिख लीजिए माइनस a। ठीक है, इस तरीके से हमने हर एक x की जगह a लिख दिया, a एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। a क्यूब, a का क्यूब मतलब कितना होगा, a क्यूब। यहां देखिए a स्क्वायर इंटू a कितना हो जाएगा, a क्यूब, प्लस 6 इंटू ए कितना हो जाएगा, 6a माइनस ए। अब यहां देखिए दोनों लाइक टर्म है और साइन अपोजिट है, प्लस और माइनस दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा इसका आंसर। 6 से माइनस से कितना हो जाएगा, 5a। तो यहाँ p ऑफ a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5a वैल्यू आ चुकी है, जिसे कि अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, फॉर x इक्वल टू a। ओके, या फिर जब पूछा गया है रिमाइंडर फाइंड करो जब गिवन पॉलिनोमियल x-a से डिवाइड करते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे हम, जो भी p ऑफ a की वैल्यू आएगी ये वैल्यू जो है यही रिमाइंडर कहलाएगी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर ही फाइंड करना था, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर r फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक चीज, अगर इसी क्वेश्चन को जैसे ये टर्म्स एज इट इज रहेंगे और पूछा जाएगा चेक वेदर x-a इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। ओके, ध्यान में रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करूंगा क्वेश्चन। अगर हमें चेक करना है कि ये जो x-a है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, स्टिल सेम सॉल्यूशन हम निकालेंगे, r की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद आपको एक और स्टेप ऐड करना है। अगर फैक्टर चेक करना है तो रिमाइंडर जो आ रहा है ना आपका, इसकी वैल्यू आना चाहिए 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तब हम बोल सकते हैं कि x-a इज अ फैक्टर। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। ओके, रिलेटेड है इसलिए, और इस फैक्टर वाले टर्म से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व भी करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा उसका नॉलेज ले लेते हैं। तो कोई भी टर्म, ओके, जैसे x-a इस गिवन पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है पूछा गया है तो हमें क्या करना है, फिर से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जैसे कि r की वैल्यू 5 आई। और याद क्या रखना है, r की वैल्यू होना चाहिए 0, तभी
ये जो टर्म है इसका फैक्टर रहेगा। ओके, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, फैक्टर के लिए अगर नहीं आता तो हम डायरेक्टली लिखेंगे इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर बेस्ड है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखते हैं पहले, और उसमें बोला गया है चेक वेदर। ओके, क्वेश्चन 3 ओके, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। चेक वेदर check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। अब देखिए इसी क्वेश्चन क्या बोला गया कि 7 plus 3x इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अब यहाँ देखिए आपको कंफ्यूजन ये भी होगा कि किसे किससे डिवाइड किया जाए, तो ध्यान में रखिएगा हम x की वैल्यू उसी टर्म में से निकालेंगे जिसकी डिग्री कम रहेगी। यह डिग्री कम है, ठीक है, x इक्वल टू 1, तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जिसका डिग्री कम रहेगा वही से x की वैल्यू फाइंड करके नेक्स्ट पॉलिनोमियल में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए फिर से वही स्टेप रिपीट होगी यहाँ जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे क्या, देखिए सॉल्यूशन फॉर दिस, लेट मान लेते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है, ओके, यह इसका फैक्टर बोला गया। चेक वेदर 7 plus 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब यह इसका पार्ट है या नहीं, ये चेक करना है। अब फैक्टर क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी अभी देने वाला हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लेते हैं पी ऑफ एक्स क्या है, जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसका कि ये पार्ट है या नहीं है, मतलब फैक्टर है या नहीं चेक करना है। तो गिवन पॉलिनोमियल लिख लिया हमने 3x क्यूब प्लस 7x। ओके, नाउ अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको क्या कंसीडर करते हैं हम, 0 कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू 0 है, ये लिख लिया हमने 0। अब क्या करेंगे, प्लस 7x से उधर भेज दीजिए, -7 हो जाएगा ये, ठीक है। और 3 इंटू में तो जाएगा डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3। ये वैल्यू आपको याद में रखना है, ठीक है। और ये वैल्यू हम गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने से पहले फैक्टर क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं x² - 4 है, ठीक है। अब फैक्टर क्या हो गया, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x² - 2², तो ये हो जाएगा a² - b², तो उसके दो पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो जाएगा, x - 2 x+2। तो ये जो x-2 ये इसका फैक्टर है, ऑल्सो x+2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। जब किसी पॉलिनोमियल को 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो एवरी ब्रैकेट इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, जब इस x की वैल्यू 2 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो ये 0 ही आएगा। इस x की भी वैल्यू जब -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी 0 ही आएगा। सेम चीज यहाँ यूज करना है हमें कि x की वैल्यू -7/3 इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है कि p ऑफ -7/3 क्या आता है, मतलब रिमाइंडर क्या आता है। ध्यान में रखें, अगेन रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, रिमाइंडर क्या आता है हमें चेक करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम -7/3 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p ऑफ -7/3 इज इक्वल टू, यहां देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ क्यूब है, ध्यान में रखिएगा क्यूब है। आप इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं x कॉमन लेके, लेकिन अभी हम वो चीज पे ध्यान नहीं देंगे। चलिए x क्यूब है, मतलब यहाँ लिखेंगे -7/3 दी होल क्यूब प्लस 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -7/3 -7/3 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। यहाँ ध्यान देना है कैलकुलेशन के ऊपर, ओके, यहाँ कैलकुलेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्यूब अप्लाई करना है। किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब जो आता है ना पॉजिटिव आता है, सॉरी नेगेटिव आता है, ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर पॉजिटिव आता है, क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो यहाँ इसका क्यूब निकालेंगे हम। देखो आंसर तो माइनस के फॉर्म में लिखिए, माइनस लिख लीजिए। 7 देखिए 7 क्यूब क्या होगा, 7 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 सा हो जाएगा 49 इंटू 7,
7 9 सा कितना होता है 63, 6 बैलेंस, 7 4 सा 28 प्लस 3 313। तो कितना आंसर आ गया इसका 313 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब को हम लिखेंगे, देखिए 3 इंटू 3। अब इसे क्यों लिखा, क्योंकि एक 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो गया, रहेगा क्या यार, प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ओके, यहाँ माइनस लिख लेते हैं हम, ओके। 7 7 सा ये हो जाएगा 49/3। चलिए नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -313 डिवाइडेड बाय 9, 3 3 सा 9 माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे हम, 49/3 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ इंटू 3 कर दीजिए ताकि ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसकी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए अब 313/9 हो जाएगा, ये -313 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 147 डिवाइडेड बाय 9। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लीजिए, कितना हो जाएगा -313 -147। तो यहाँ दिख रहा है कि रिमाइंडर जो आ रहा है नेगेटिव तो नहीं होगा। चलिए 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, 1 बैलेंस, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 + 1 6, ठीक है, और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9। माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं एडिशन, क्यों सेम साइन है, ऐड होगा 3 + 7 10, 1 बैलेंस, 4 + 1 5 + 1 6 और 3 + 1 4। तो यहाँ किसकी वैल्यू आई है, -7/3 का हमारा जो आंसर आया ना वो आया ये। तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0 एज p of -7/3 is not equal to 0, therefore x minus a is, सॉरी x minus a नहीं, ये प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो हमारा है ये 7, therefore 7 + 3x is not a factor of p of x। इस p of x का ये फैक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर जो है ना, ये जो रिमाइंडर है यहाँ 0 आना चाहिए। रिमाइंडर मतलब ये वैल्यू, ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। रिमाइंडर इज नॉट 0, देयरफॉर इट इज नॉट अ फैक्टर। सिंपल सा है, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है बच्चों, होप सो की समझ में आ चुके होंगे। जो नए बच्चे जुड़ रहे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले, साथ में कॉन्सेप्ट जितना भी रहेगा सारा क्लियर होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टिल देन गुड बाय।